हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों नीट वाले क्वेश्चन चल रहे थे। क्वेश्चन 71 पे पहुंच चुके हैं हम। आज भी छोटी सी ही वीडियो होने वाली है, क्योंकि बस आज इस चैप्टर की लास्ट वीडियो है बच्चों। कल से नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं हम। चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 71 में कहा है, बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट इज रिफ्रेक्टेड फ्रॉम वैक्यूम इनटू ए मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। द वेवलेंथ ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट विल बी। तो इसका मतलब इसमें बोला है कि जब एक मोनोक्रोमेटिक लाइट रिफ्रैक्ट होती है वैक्यूम से मीडियम के अंदर, मान लीजिए इधर है वैक्यूम या एयर कह लो, इधर वैक्यूम है और इधर मीडियम है। जब इधर से एक लाइट की रे आती है, आके वैक्यूम से मीडियम के अंदर जाती है, वैक्यूम से मीडियम के अंदर जाती है, ठीक है, तो वो रिफ्रैक्ट हो जाती है। मतलब वैक्यूम से मीडियम के अंदर जा रही है, रिफ्रैक्ट हो रही है, तो उसकी जो वेवलेंथ है, मान लो यहाँ पे लैम्डा है, तो यहाँ पे जो वेवलेंथ है वो बदल जाती है। हमें पता है कितनी बदल जाती है, याद होगा आपको कि अगर वहां पे लैम्डा है वैक्यूम में, तो यहाँ हो जाती है लैम्डा बटे म्यू। जहां म्यू क्या है, म्यू इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है बच्चों ये। तो अब आपसे पूछा है कि ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, पहले का मान लीजिए लैम्डा है, तो बाद वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कितना हो जाएगा। ऑप्शन 1, डिपेंड ऑन इंटेंसिटी ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट, नहीं। ऑप्शन 2, सेम रहेगा, नहीं, सेम भी नहीं रहेगा। स्मॉलर हो जाएगा, हाँ छोटा हो गया। देखो यहाँ लैम्डा था, लैम्डा को आपने म्यू से डिवाइड कर दिया, तो इसका मतलब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स छोटा हो जाएगा, स्मॉलर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, और बाकी तीनों ऑप्शन हमारे लिए इनकरेक्ट हो जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 71 का आंसर हो गया ऑप्शन सी। आसान सा सवाल था, बस हमें ये पता होना चाहिए ऐसा होता है कि वैक्यूम में जब लाइट रे होती है तो उसका ये जो वेवलेंथ होती है अलग होती है, और जब वही जो है उसके अंदर चली जाती है तो वेवलेंथ अलग हो जाती है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू म्यू, म्यू की वैल्यू जो है 1.5 दे रखी है। तो अब आप खुद सोचो, जब लैम्डा को 1.5 से डिवाइड कर दोगे तो ये पूरा नंबर जो है वो छोटा हो जाएगा। अब आपको मैं इसको एग्जांपल से भी दिखा सकता हूँ। मान लो यहाँ लैम्डा की वैल्यू मानते हैं कि 150 थी, 150 थी यहाँ पे नैनोमीटर ऐसे मान लो। और जब वो इसके अंदर जाएगी तो अब यहाँ कितनी हो जाएगी, 150 नैनोमीटर और बटे में म्यू। म्यू की वैल्यू कितनी है, 150 बटे में 1.5, पॉइंट हटाओ 10 लगाओ, इससे काटो 10, 10 इंटू 10 हो जाएगा 100 नैनोमीटर। तो देखो वहां पे वैक्यूम में वो लैम्डा की वैल्यू 150 नैनोमीटर थी, और मीडियम के अंदर जाने पर इसकी वैल्यू 100 नैनोमीटर हो गई। तो इसका मतलब देखो स्मॉलर हो गई, कम हो गई। समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से आप लोगों को ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं बच्चा क्या कहा है। देयर इज ए प्रिज्म, एक प्रिज्म है। चलिए प्रिज्म बना लेते हैं। लो जी ये हो गया प्रिज्म, ओके। फिर बोला है इस प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू की वैल्यू √2 है, एंड रिफ्रैक्टिंग एंगल इसका 30 डिग्री है। प्रिज्म का एंगल दे रखा 30 डिग्री। वन ऑफ द रिफ्रैक्टिंग सरफेस ऑफ प्रिज्म इज पॉलिश्ड, इसकी एक सरफेस को पॉलिश कर लिया। मान लो हमने इधर इस पे पॉलिश कर लिया, इधर की सरफेस को इस पे पॉलिश कर लिया, ठीक है। बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट विल रिट्रेस इट्स पाथ, इस पे एक लाइट की रे डाली गई, यहां से मान लो इस सरफेस से डाली। ऐसा सवाल मैं करा चुका हूँ, सेम इसी तरीके का सवाल, पता नहीं कौन सी वाली वीडियो में, अब यूं तो मेरे भी याद नहीं, ठीक है। अब मान लो आई एंगल पे आपने इसको भेजा, अब वो आई एंगल पे जाने के बाद वो फिर यहाँ से ऐसे सीधी गई। जब वो 90 डिग्री पे पड़ी, तो 90 डिग्री पे जाने वाली लाइट रे आपको पता 90 डिग्री पे वापस आ जाएगी। अब वापस आ जाएगी तो जैसे वो गई थी बिल्कुल उसी पाथ पे वापस आ जाएगी, मतलब उसका पाथ रिट्रेस हो जाता है। अब आपको ये बताना है कि अगर उसका पाथ रिट्रेस हुआ तो आई की वैल्यू कितनी होगी। तो बिल्कुल आसान है। अंदर वाले एंगल की वैल्यू मान लेते हैं हम आर। अब एक बात बताओ, ट्राइंगल के हिसाब से सोचें तो ये 30 है, ये 90 है, तो इधर वाला कितना होगा 60। अब ये पूरा 90 है, ये वाला देखो, ये वाला R + 60 वाला पूरा 90 है,
तो उसमें से ये 60 हुआ तो आर की वैल्यू कितनी हो गई अंदर 30। अब यहां से लगा दो स्नेल रूल। स्नेल रूल क्या कहता है, म्यू बराबर साइन आई बटे में साइन आर। तो म्यू की वैल्यू कितनी है अंडर रूट 2 साइन आई, आई तो हमें निकालना है सर, साइन आर की वैल्यू सर 30 डिग्री। देखो यहाँ ज्योमेट्री से पता चल गई, इसकी इधर मल्टीप्लाई कर लो तो साइन आई बराबर अंडर रूट 2 साइन 30 की वैल्यू कितनी हो गई 1/2। इससे इसको काट दो √2, तो साइन आई बराबर हो गया 1/√2। तो आई बराबर आ गया 45 डिग्री। इसका मतलब आई की वैल्यू या उस पर पड़ने वाला जो एंगल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, वो कितना है, वो हो गया हमारा 45 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। बिल्कुल सेम सवाल ये मैं पहले करा चुका हूं, किसी और ईयर में भी ये आया होगा, ठीक है। इन्हीं वीडियो में जो चल रही है इन्हीं में कराया मैंने पहले भी, आपको आपने शायद किया होगा तो जरूर याद होगा आपको। तो कमेंट में लिख के बताना कि कौन से वाला क्वेश्चन था ऐसा ही सेम। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। चलिए ये वाला क्वेश्चन भी बच्चों मैं पहले रिपीट कर चुका हूँ, रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है, इसीलिए इसको मैं दोबारा करा नहीं रहा हूँ। ये किसी न किसी उसमें आया था, ये तो एग्जैक्टली मेरे भी याद नहीं, लेकिन इन्हीं वीडियोस में हमने उसको किया है। इसका आंसर भी म्यू इंटू ए आया था, मेरे अब भी याद है, ठीक है। तो उनको क्वेश्चन को आप पढ़ के खुद से कर लेना, और अगर ना किया हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। वैसे ये क्वेश्चन हो चुका है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 74 में चलते हैं बच्चों। इसमें बोला इन्होंने रे ऑप्टिक्स इज वैलिड व्हेन कैरेक्टरिस्टिक डायमेंशंस आर सेम ऑर्डर सेम वेवलेंथ। देखो रे ऑप्टिक्स में ना हम ये मानते हैं कि लाइट जो है वो एक सीधी लाइन में चल रही है, ठीक है। लेकिन वेव ऑप्टिक्स में हम ये मानते हैं कि लाइट इस तरीके से वेव की तरह चल रही है, ठीक। दोनों में क्या फर्क है, तो फर्क ये है कि जब आप ये मानते हो कि लाइट सीधी लाइन में चल रही है, तो इसका मतलब आप दूर से खड़े होकर देख रहे हो तो आपको लाइट सीधी लाइन में चलती हुई नजर, लेकिन जब आप बहुत पास से देखोगे तो आपको लाइट जो है वेव की तरह चलती हुई नजर आएगी। मतलब उसका लैम्डा, उसकी वेवलेंथ भी आपको फील होने लगेगी, ठीक है। तो जब हम पास से देखते हैं, मतलब सीधी सी बात करें कि अगर हम दूर से देख रहे हैं, ठीक है, तो हमें वो रे की तरह नजर आ रही है, और जब पास से देख रहे हैं तो हमें वेव की तरह नजर आ रही है। अब सवाल में देखो क्या कहा है, रे ऑप्टिक्स इज वैलिड। रे ऑप्टिक्स का यूज हम कब करते हैं या वो कब वैलिड होती है, जब उसकी कैरेक्टरिस्टिक डायमेंशन आर ऑफ सेम ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट, वेवलेंथ के ऑर्डर की होगी, तो फिर तो वो हमें वेव की जैसी नजर आएगी, तो पहला ऑप्शन तो हो नहीं सकता। फिर मच स्मॉलर देन वेवलेंथ ऑफ लाइट, नहीं, वेवलेंथ ऑफ लाइट से भी अगर कम कर दिया आपने तो भी हमें उसकी वेवलेंथ फील होने लगेगी, ये भी नहीं होगा। ऑफ ऑर्डर ऑफ 1 मिलीमीटर, मच लार्जर देन वेवलेंथ ऑफ लाइट। ऑप्शन डी करेक्ट है इन तीनों ऑप्शन में से। मतलब अगर हम दूर से खड़े होकर देख रहे हैं मच लार्जर देन वेवलेंथ ऑफ लाइट, जब हमें वेवलेंथ लाइट की फील होने लगती है तो हम पास से देख रहे हैं, ये समझो। और अगर हम दूर से उसको सॉल्व कर रहे हैं, दूर से खड़े होकर लाइट को देख रहे हैं, तो वो हमें एक रे की तरह फील होगी, ठीक है। इसलिए हमारे हिसाब से ऑप्शन डी इज करेक्ट कि मच लार्जर देन वेवलेंथ ऑफ लाइट, लाइट की वेवलेंथ से ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक डायमेंशन यूज करेंगे हम, तब रे ऑप्टिक्स वैलिड होगा। मेरे ख्याल से आप लोगों को बच्चों समझ में आ गया, बिल्कुल आसान सा कंसेप्ट था, ठीक है। आप खुद सोचो कि जब आप कोई लेंस यूज करते हो, इसका ऑप्शन ऐसे वो एग्जांपल ऐसे ले सकते हैं, जब आप कोई लेंस यूज करते हो, लेंस में जब लाइट जाती है तो हम उसको क्या दिखाते हैं, रे की तरह दिखाते हैं कि लाइट गई आपस में फिर लाइट जाके मिली, इस तरीके से दिखाते हैं, ठीक है ना, वेव की तरह नहीं दिखाते। तो हम इसमें जो लाइट को मानते हैं आपको पता है कि वेव की तरह नहीं मानते हैं। तो इससे क्या हो गया, इससे ये हो गया कि देखो लाइट, अब ये लेंस क्या है, लेंस की अगर फोकल लेंथ की बात करोगे तो वो जैसे 10 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर में। और लाइट की वेवलेंथ जो होती है वो होती है नैनोमीटर में। मान लो 500 नैनोमीटर है, ऐसा कुछ 500 नैनोमीटर, 550 नैनोमीटर। तो नैनोमीटर और सेंटीमीटर में देखो कितना फर्क है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि जब हमें बड़े लेवल पे यूज करना है, सेंटीमीटर में, और उसमें लेंस से जाते हुए यूज करना लाइट को,
या लेंस से जाते हुए यूज कर लो, या ये कह लो कि क्या नाम, किसी मिरर से जाते हुए यूज करना है लाइट को, तो भाई साहब हमें लाइट को रे की तरह मानना पड़ेगा, रे की तरह उसको टैकल करना पड़ेगा। लेकिन अगर जब हम उसको वेव की तरह देखेंगे, मतलब जैसे ये कहेंगे कि है नहीं, वो एक बहुत ही छोटे से होल में से पास हो रही है, उस होल की मतलब बहुत ही कम उसकी वो है, विड्थ है, तो उसके अंदर से पास हो रही है, और वो इंटरफेरेंस दिखाएगी, डिफ्रैक्शन दिखाएगी। जब इस तरीके की चीजें दिखाती है तो हम उसके जो वेवलेंथ है उस पे कंसिडर करते हैं, उसके लेवल की कैलकुलेशन करते हैं, तो इसलिए वहां पे हम उसे वेव मानते हैं। और बड़े केसेस में, या ये कह लो कि जो आपके जो केसेस होते हैं जिनमें लेंथ बड़ी बड़ी ली जाती है, जैसे वेव लेंथ सेंटीमीटर में ले ली किसी लेंस की, या किसी मिरर की वेव, वो सॉरी, लेंस की वेवलेंथ नहीं, लेंस की फोकल लेंथ सेंटीमीटर में ले ली, या कुछ ऐसा ले लिया, तो उनमें आप इसको रे की तरह कंसिडर करेंगे। ये होता है आपके पास रे ऑप्टिक्स। ठीक, चलो अब समझ में आ गया होगा आपको कि इसीलिए हम क्या करते हैं, रे ऑप्टिक्स तब वैलिड होता है जब लाइट की वेवलेंथ मच लार्जर देन वेवलेंथ ऑफ लाइट, लाइट की वेवलेंथ से काफी बड़ा हो। ठीक है, जैसे लेंस यूज कर रहे हैं आप, लेंस की फोकल लेंथ उसकी वेवलेंथ से बहुत बड़ी है, इसलिए रे ऑप्टिक्स वहां पे वैलिड हो जाएगी बच्चों। ये है इसका सही एक्सप्लेनेशन। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, लास्ट क्वेश्चन है आज का, और इस चैप्टर का भी लास्ट ही क्वेश्चन है। ठीक है, और बाकी के क्वेश्चन तो थे इसमें 5-7 और भी, लेकिन वो सारे क्वेश्चन हमारे सिलेबस से हट चुके हैं बच्चों। ठीक है, तो यही क्वेश्चन बचता है बस लास्ट। इन्होंने कहा फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 इज 2 सेंटीमीटर। किसी कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ 2 सेंटीमीटर है और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 दिया है। फोकल लेंथ ऑफ लेंस व्हेन इमर्स्ड इन ए लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जब इसको 1.25 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिक्विड में डुबोया जाता है तो इसकी फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी। चलो इसको सॉल्व करते हैं जरा ध्यान से। एक बात बताओ, फोकल लेंथ का फॉर्मूला है ये, मान लो एयर में उसकी फोकल लेंथ निकालनी है तो म्यू -1 1/r1 -1/r2। अब ये कितनी दे रखी, 1/2 सेंटीमीटर, म्यू कितना दे रखा 1.5 -1, और 1/r1 -1/r2। इसे कह दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक, और थोड़ा सा सॉल्व करना चाहो कर लो इसको, तो ये आ जाएगा आपका 1/2 को 0.5 लिख लो, ये 1.5 -1, ये भी 0.5 बचा, 1/r1 -1/r2 बच्चों। अब देखिए 0.5 से 0.5 कैंसिल, तो ये 1 बराबर 1/r1 -1/r2 हो गया। अब कह दो इसको इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ काट कर दो। अब जब इसको आपने उसमें डुबो दिया तो अब इसकी फोकल लेंथ निकालनी है 1/f, तो वही लगाएंगे, म्यू लिखेंगे लेंस का, लेकिन इस बार जिस मीडियम में आपने इसको डिबोया है, जिस मीडियम में आपने इसको डिप किया है उसके रेस्पेक्ट में लेंगे उसकी वेवलेंथ, वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और 1/r1 -1/r2। अब देखो ये 1/r1 -1/r2 की वैल्यू उठा के यहाँ रख दो, तो ये 1/f बराबर म्यू 2, देखो म्यू 2 1 है तो इसको म्यू 2/म्यू 1 कह सकते हैं, तो ये म्यू L/म्यू M आ गया, और -1, और 1/r1 -1/r2 की जगह 1 लिख लो, म्यू N। अब ये म्यू L लेंस का म्यू कितना था 1.5, और बटे म्यू M 1.25 -1 और इनटू में 1, इसका इसके साथ एलसीएम ले लो, तो 1.5 -1 -1.25 और बटे में 1.25। इसको देखेंगे तो ये बचेगा 0.25 और बटे में 1.25, पॉइंट से पॉइंट काट दो, 25 से इसको काट लो, तो ये 1/5 आ गया। ठीक है, 1/f, तो f बराबर आ गया 5 सेंटीमीटर। इसका मतलब उसकी जो फोकल लेंथ है उसमें डुबोने के बाद 5 सेंटीमीटर हो गई। पहले देखो कितनी थी, पहले 2 थी, 5 हो गई। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट।
तो बच्चों ये हमारा जर्नी इस चैप्टर की यहीं पे कंप्लीट होती है। सब कुछ कंप्लीट कर लिया है हमने, कुछ नहीं छोड़ा है, और नीट वाले क्वेश्चंस हो गए। अब हम नया चैप्टर लेके आएंगे आपके पास। कल मिलते हैं वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट वो सब आपको करना ही है, ठीक है। चलिए कल मिलेंगे, ओके।